बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेरजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। तालिबान काबुल से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर 20 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा हो गया। मज़ार शरीफ के लिए लड़ाई। अशरफ गनी ने किया कौम से खिताब, कहा फौज को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ रब्त में हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, बैरूनी सफारतकार बाहर निकल रहे हैं। अमरीकी सफारत खाने में हसास दस्तावेज़ात तबाह कर दी गईं। काबुल में खौफ और दहशत का माहौल, हर एक के जहन में है एक ही सवाल, अब क्या होगा। यूनाइटेड नेशंस ने तालिबान से कहा हमले रोके जाएं, खाना जंगी को टाला जाए। अमेरिका में बाइडेन के फैसले पर तनकीदें शुरू हो गईं। इंडिया अफगानिस्तान में कोई फौजी रोल अदा ना करे, अच्छा नहीं होगा, तालिबान की वार्निंग। लेबनान में फ्यूल का बहरान संगीन, सदर ने हुकूमत बनाने के लिए सियासी जमातों से की बातचीत। बाइडेन का नुमाइंदा ट्यूनीशिया पहुंचा, सदर से कहा जमहूरियत बहाल की जाए, वजीर आजम को मुकर्रर किया जाए। इंडिया में 38,000 नए कोविड केस, ईरान में पीर से 6 दिन का लॉकडाउन। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। सबसे पहले बात अफगानिस्तान की। तालिबान काबुल से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गए हैं। सदर अशरफ गनी ने कहा है कि वो लड़ेंगे। इस अफरा तफरी के बीच कई मुल्क अफगानिस्तान से अपने शहरियों और सफारतकारों को आनन फानन बाहर निकाल रहे हैं। खबरों में कहा गया कि 20 सूबाई दारुल हुकूमतों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। मैदान वर्दक सूबे के दारुल हुकूमत मैदान शहर में तालिबान के कंट्रोल को कंफर्म कर दिया गया है। अफगानिस्तान में 34 सूबे हैं और इनमें से 20 तालिबान के हाथ लग चुके हैं। काबुल में उलझन और डर खौफ का माहौल है। कई शहरों से काबुल के करीब पहुंचने वाले रेफ्यूजीज एक नए खौफ में मुब्तला हैं कि अब क्या होगा। इन हालात में अमेरिका कह रहा है कि तालिबान का मुकम्मल कब्जा यकीनी नहीं है। अफगानिस्तान से उजलत में निकलने के बाइडेन के फैसले पर तनकीदों के बीच पेंटागन के तर्जुमान ने कहा कि काबुल को फौरी कोई खतरा नहीं है। तालिबान ने अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल के करीब एक और सूबे पर कब्जा कर लिया। मज़ार शरीफ पर कंट्रोल के लिए पूरी ताकत से तालिबान ने हमला किया है और वहां लड़ाई जारी है। सदर अशरफ गनी ने कहा कि वो मुल्क में अदम इस्तेहकाम या इंस्टेबिलिटी को रोकेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान की पै दर पै कामयाबियों के दरमियान काबुल में अपने स्टाफ से कहा है कि वो हसास दस्तावेज़ात तबाह कर दें।
खबरों में कहा गया कि तालिबान ने तकरीबन 3 हफ्तों में मुल्क की चारों तरफ कई जिलों और सूबों पर कब्जा कर लिया है और उनकी नजरें अब काबुल पर टिकी हैं। उन्होंने ताज़ा कार्रवाई में लोगार सूबे पर कब्जा किया और सरकारी ओहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया। लोगार की एक रुकने पार्लियामेंट हुदा अहमदी ने बताया कि तालिबान चारसियाम जिला पहुंच चुके हैं जो काबुल से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है। तालिबान ने कई तरफ से मज़ार शहर पर भी हमला किया और आसपास के इलाकों में ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है। हलाकतों के बारे में फौरी तौर पर कोई खबर नहीं मिली है। अशरफ गनी ने इन हालात में कौम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि फ़ौज को फिर से मुनज़्ज़म करना एक अहम तरजीह है। पहले से रिकॉर्ड किए गए बयान में अशरफ गनी ने कहा कि दुश्वारियों से दो चार सिक्योरिटी फोर्सेस को दोबारा जमा करने की कोशिशें की जा रही हैं। अशरफ गनी ने तालिबान की हालिया कामयाबियों पर पहली मरतबा अपनी ज़बान खोली है। पिछले 8 दिनों में तालिबान ने 18 से ज़्यादा सूबों पर कब्जा किया था और अब ये तादाद हफ्ते के दिन 20 हो गई है। अशरफ गनी ने एक लिखा हुआ बयान पढ़ते हुए कहा कि वो उन हज़ारों लोगों की मदद के रास्ते तलाश करेंगे जो पूरे मुल्क में लड़ाई की वजह से बेघर हुए हैं। सदर ने कहा कि हमने सरकारी ओहदेदारों और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ सलाह मशवरा किया है और उनसे बातचीत जारी है जिसके नतीजों का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। अफगान अवाम से खिताब करते हुए अशरफ गनी ने कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि आप अपने मुस्तकबिल के ताल्लुक से परेशान हैं। सदर की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं मेरे लोगों के बेघर होने, मुल्क में अदम इस्तेहकाम या इंस्टेबिलिटी और तशद्दुद को फैलने से रोकने के लिए काम करूँगा। अशरफ गनी के खिताब से पहले ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे थे कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे। उन पर इस्तीफे के लिए ज़बरदस्त दबाव है। तालिबान ने कह दिया है कि वो अशरफ गनी के सदर रहते कोई अमन समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने अपने इस्तीफे का कोई इशारा नहीं दिया और ना ही मौजूदा सूरत हाल के लिए जिम्मेदारी कबूल की। इससे पहले अशरफ गनी ने इन हालात के लिए अमरीका को जिम्मेदार ठहराया था। अशरफ गनी ने कहा कि एक तारीखी मिशन के तौर पर मैं अवाम पर थोपी गई जंग की वजह से मज़ीद हलाकतों को रोकूंगा। अफगानिस्तान का दूसरा और तीसरा बड़ा शहर भी तालिबान के हाथ लग चुके हैं। अब वो अमलन काबुल को घेर चुके हैं। उन्हें कहीं भी बहुत ज़्यादा मुकाबले का सामना करना नहीं पड़ा, लेकिन अशरफ गनी ने फ़ौज की तारीफ़ की और कहा कि सिपाही बहादुरी से मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। इससे पहले तालिबान ने काबुल से 70 किलोमीटर दूर पुल अलम शहर पर कब्जा किया। इस शहर पर कामयाबी को बहुत अहम समझा जा रहा है। हर जगह लड़ाई और तनाव की वजह से पूरे अफगानिस्तान से लोग दारुल हुकूमत काबुल की तरफ आ रहे थे, जिससे एक रेफ्यूजी बहरान पैदा हो गया है। लेकिन अब जैसे जैसे तालिबान काबुल के करीब आ रहे हैं, इन रेफ्यूजीज़ के मुस्तकबिल पर भी एक सवालिया निशान लग रहा है। अमेरिका, बरतानिया और कई मुल्क अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकाल रहे हैं। अमेरिका और बरतानिया ने इस मकसद से अपने इजाफी सिपाहियों को भेजा है। मज़ार शरीफ के अवाम लड़ाई की वजह से तरह तरह के अंदेशों का शिकार हैं। एक शहरी मोहिबुल्लाह खान ने बताया कि सूरत हाल बहुत ख़राब है। हम अमन चाहते हैं, लड़ाई रोकना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में तालिबान के कई शहरों और ज़िलों पर कब्ज़े के पस मंज़र में उन्होंने ये बात कही। तालिबान ने हिरात और कंधार जैसे शहरों पर भी कब्ज़ा कर लिया है। तालिबान ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि उन्होंने कंधार रेडियो स्टेशन का कंट्रोल संभाल लिया है और उसे शरई आवाज़ का नाम दिया गया है। वीडियो में तालिबान का एक रुकन कहता है कि इस चैनल पर खबरें, सियासी तज्ज़िये और तिलावत कुरान मजीद पेश की जाएगी। इस तरह उन्होंने इशारा दिया कि इस रेडियो स्टेशन से अब म्यूज़िक नहीं बजेगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अगस्त के ख़त्म तक तमाम फ़ौजियों को वापस बुलाने का ऐलान किया था, जिसके बाद ये हालात पैदा हुए हैं। यूरोप के कई मुल्क भी अफगानिस्तान से अपने शहरियों को निकाल रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल काबू से बाहर हो रही है और सिविलियंस को भयानक नतीजों का सामना करना पड़ेगा। कनाडा ने ऐलान किया है कि वो 2000 अफगान रेफ्यूजियों को कबूल करेगा। कनाडा के वजीर इमिग्रेशन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल दिल तोड़ने वाली है और कनाडा खामोश नहीं रहेगा। वजीर खारजा के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि काबुल में सफारती स्टाफ की हिफाजत को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। पक्तिया सूबे से मिलने वाली खबरों में कहा गया कि सूबाई दारुल हुकूमत शेराना पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। पक्तिया पाकिस्तान की सरहद के करीब है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया है और सरकारी सिपाहियों ने हथियार डाल दिए हैं। सूबाई काउंसिल के रुकन अजीज़ ने कन्फर्म किया कि तालिबान शहर में दाखिल हो चुके हैं। शेराना 18वां सूबाई दारुल हुकूमत है जिस पर तालिबान ने पिछले 8 दिनों में कब्जा किया। इसके बाद और 2 सूबों पर तालिबान का कब्जा हो गया है।
ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ افغانستان کی صورتحال جس تیزی سے بدل رہی ہے اور جو خطرے سامنے آ رہے ہیں اس سے جو بائیڈن کی صدارت پر داغ لگ سکتا ہے اور افغانستان کی موجودہ صورتحال کے نتیجے ان کی وراثت رہیں گے۔ ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طالبان افغان سپاہیوں سے وہ ہتھیار چھین رہے ہیں جو امریکہ نے انہیں دیے تھے۔ 3000 امریکی سپاہی افغانستان پہنچے جس کا مقصد امریکی سفارت خانے کے سٹاف کو حفاظت کے ساتھ ملک واپس پہنچانا ہے۔ اب یہ سوال بھی اٹھنے لگے ہیں کہ کیا صدر بائیڈن افغانستان سے نکلنے کے لیے 31 اگست کی ڈیڈ لائن پر عمل کریں گے؟ امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے فیصلے پر تنقیدیں شروع ہو گئی ہیں۔ ریپبلکنز کہنے لگے ہیں کہ افغانستان سے نکلنا غلطی ہے اور اس کی صحیح منصوبہ بندی نہیں کی گئی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے کہا کہ وہ ان خبروں سے پریشان ہیں کہ طالبان اپنے اثر والے علاقوں میں پابندیاں لگا رہے ہیں اور خاص طور پر عورتوں، بچیوں اور جرنلسٹوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ گوٹریز نے کہا کہ حملے فوری رکنے چاہیے، سنجیدہ بات چیت فوری شروع ہونی چاہیے اور ایک لمبی خانہ جنگی کو ٹالنا چاہیے۔ افغانستان کو الگ تھلگ ہونے سے بچانا چاہیے۔ کابل ایئرپورٹ پر زبردست سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں اور افراتفری کا ماحول ہے۔ ہزاروں افغان شہری اور دوسرے مسافر کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے فلائٹس کے ذریعے افغانستان سے باہر نکل رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ترجمان اسٹیفن جارک نے بتایا کہ UN سٹاف کو پوری طرح سے نہیں ہٹایا جا رہا لیکن سٹاف میں کمی کی جا رہی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی کوئی 300 انٹرنیشنل سٹاف ممبرز افغانستان میں تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 3400 افغان شہری عالمی ادارے کے لیے کام کرتے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ طالبان سے بات چیت کرے۔ پاکستان کے سیکیورٹی ایڈوائزر موعد یوسف نے کہا کہ ایک کے بعد ایک شہر ہاتھ سے نکل رہے ہیں، یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ امن کا عمل تیز کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بیٹھ کر بات چیت کی جائے تو کچھ حل نکل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم سیاسی حل کی کوششیں نہیں کریں گے تو تاریخ ہمیں بہت برے انداز میں یاد کرے گی۔ افغانستان کے طالبان نے انڈیا کو ملک میں کسی بھی فوجی رول کے خلاف خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا کرنا اچھا نہیں ہوگا۔ قطر میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے یہ وارننگ دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے افغانستان میں انڈیا کی انسانی اور ترقیاتی کوششوں کی تعریف کی اور انڈیا کے سفارت خانے اور سفارتکاروں کی حفاظت کا یقین دلایا۔ افغانستان میں بدلتے حالات سے سب سے زیادہ نقصان شاید انڈیا کا ہوگا۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ انڈیا نے پچھلے 20 سال افغانستان میں جو کوششیں کی ہیں اب وہ طالبان کی پیش قدمی کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ انڈیا نے افغانستان کے کئی پروجیکٹس میں انویسٹ کیا ہے۔ ہائی ویز، ڈیمز، بجلی کے سب اسٹیشن، سکولز، ہاسپٹلز، کئی شعبوں میں انڈیا نے بھاری پیسہ لگایا ہے۔ افغانستان کی صورتحال سے انڈیا کو سیکیورٹی خطرے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ انڈیا کی ترقیاتی مدد $3 بلین سے زیادہ ہے۔ انڈیا ہرات صوبے میں ایک بہت بڑا برقی پروجیکٹ بنا رہا ہے جس کا نام سلما ڈیم ہے، لیکن ہرات پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ طالبان نے انڈیا کی طرف سے افغانستان کی فوج کو تحفے میں دیے گئے ہیلی کاپٹرز کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ انڈیا آرانج اور بیلارام کے درمیان ایک موٹر وے بھی افغانستان میں بنا رہا ہے۔ ہیلتھ سیکٹر میں بھی نئی دہلی نے کافی انویسٹ کیا ہے۔ اگر پچھلے دہوں کا تجربہ کوئی اشارہ ہے تو افغانستان کی موجودہ صورتحال کا اثر کشمیر پر بھی پڑ سکتا ہے اور انڈیا کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے عہدیدار اس سے کافی پریشان ہیں۔ لبنان میں فیول کے بحران کے درمیان سرکاری سہولتیں کم کر دی گئی ہیں۔ بیروت کے رفیق حریری انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سہولتیں پوری طرح سے نہیں روکی گئی ہیں۔ صدر مشیل اون نے اس دوران سیاسی لیڈرز کے ساتھ نئی حکومت بنانے کا عمل تیز کرنے کے بارے میں بات چیت کی۔ گیس اسٹیشنز، بیکریز اور فارمیسیز پر لمبی لمبی لائنیں دیکھی جا رہی ہیں۔ پاور شٹ ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں نے اپنی چھتوں پر رات گزاری۔ جنریٹرز کو چلانے کے لیے ڈیزل بھی نہیں ہے۔ حال ہی میں لبنان کے پاس فارن ایکسچینج کا ذخیرہ گھٹ گیا جس کے بعد فیول سبسڈی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں پیٹرول اور ڈیزل کئی گنا مہنگا ہو گیا۔ لبنان لمبے عرصے سے معاشی اور سیاسی بحران سے دوچار ہے۔ اس دوران صدر مشیلو نے امید ظاہر کی کہ جلد سے جلد ایک حکومت بنے گی اور لبنان کے شہریوں پر بوجھ کم کیا جائے گا۔
अमेरिका ने ट्यूनीशिया के सदर कैस सईद से कहा है कि वो मुल्क में जमहूरियत बहाल करें और वजीर आजम को मुकर्रर करें। यूनाइटेड नेशंस के एक नुमाइंदे ने बाइडन इंतजामिया की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए नए वजीर आजम को मुकर्रर किया जाए। कुछ दिन पहले ट्यूनीशिया के सदर ने पार्लियामेंट सस्पेंड कर दी थी और वजीर आजम को बरतरफ कर दिया था। जुमे को अमरीकी सदर के एडवाइजर जोनाथन फाइटर ने एक पैगाम कैस सईद को पहुंचाया, जिसमें ट्यूनिस के अवाम के लिए बाइडन हुकूमत की तरफ से मदद का यकीन दिलाया गया और कहा गया कि जल्द से जल्द पार्लिमानी जमहूरियत बहाल की जाए। उन्होंने असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉय हुड के साथ ये दौरा किया। तुर्की में सैलाब से कम 42 लोग हलाक हो गए हैं। मुसलसल बारिश की वजह से कई घर गिर गए, कम से कम 5 पुल टूट गए और सैकड़ों कारें बह गईं। कई सड़कें टूट फूट का शिकार हो गईं और इस लायक नहीं रहीं कि उन पर चला जाए। कई लोग लापता बताए गए हैं, जिनके बारे में शुबा है कि वो मलबे के नीचे फंसे हुए हैं या मर चुके हैं। ओहदेदारों को डर है कि मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है। पिछले 3 दिनों में सिर्फ एक गांव में तकरीबन 45 सेंटीमीटर बारिश हुई। साइंसदानों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस तरह के कुदरती सानहे बढ़ते जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि दरियाओं से छेड़छाड़ और नामुनासिब तामीर भी सैलाब की एक वजह है। इंडिया में 38,667 नए कोविड केस पाए गए हैं और 478 नई मौतें हुई हैं। वजारत सेहत ने यह बात बताई। मुसलसल 48वें दिन डेली कोविड केसेस 50,000 से कम रहे। एक्टिव केसेस बढ़कर 3,87,673 हो गए। महाराष्ट्र में कोविड पाबंदियां और नरम की गई हैं। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक रियासतों और मरकजी इलाकों को 55 करोड़ 73 लाख वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। ईरान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसों के बीच 6 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। लॉकडाउन पर पीर से अमल होगा और 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। हफ्ते को ईरान में 466 मौतें हुई और 29,700 कोविड केसेस पाए गए। ईरान मिडिल ईस्ट में कोविड से बुरी तरह मुतासरा मुल्क है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरान 30 मिलियन वैक्सीन डोजेस खरीद रहा है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। तालिबान काबुल से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर 20 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा हो गया। मज़ार शरीफ के लिए लड़ाई। अशरफ गनी ने किया कौम से खिताब, कहा फौज को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ रब्त में हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, बैरूनी सफारतकार बाहर निकल रहे हैं। अमरीकी सफारत खाने में हसास दस्तावेज़ात तबाह कर दी गईं। काबुल में खौफ और दहशत का माहौल, हर एक के जहन में है एक ही सवाल, अब क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस ने तालिबान से कहा हमले रोके जाएं, खाना जंगी को टाला जाए। अमेरिका में बाइडेन के फैसले पर तनकीदें शुरू हो गईं। इंडिया अफगानिस्तान में कोई फौजी रोल अदा ना करे, अच्छा नहीं होगा, तालिबान की वार्निंग।
لبنان میں فیول کا بحران سنگین، صدر نے حکومت بنانے کے لیے سیاسی جماعتوں سے کی بات چیت۔ بائیڈن کا نمائندہ ٹونیشیا پہنچا، صدر سے کہا جمہوریت بحال کی جائے، وزیر اعظم کو مقرر کیا جائے۔ انڈیا میں 38,000 نئے کووڈ کیس، ایران میں پیر سے 6 دن کا لاک ڈاؤن۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجول افراسب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔